प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुचिता वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम। आज हम बीए पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट के टॉपिक फांसीवाद के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। फांसी दल या फांसीवाद के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन इस प्रकार है। पहला, फांसीवाद एक क्रमबद्ध दर्शन नहीं है। जिस प्रकार आदर्शवाद, व्यक्तिवाद या साम्यवाद एक क्रमबद्ध दर्शन है, उसी प्रकार फांसीवाद क्रमबद्ध दर्शन नहीं है। फांसीवादी विचारधारा सैद्धांतिक कम व्यवहारिक ज़्यादा है, इसी कारण इसकी क्रमबद्धता विभाजित है। इसकी अपनी कोई निश्चित पुस्तक, सिद्धांत और निश्चित कार्यक्रम नहीं है। फांसीवाद सैद्धांतिक वाद विवाद में उलझकर अपना कीमती समय बर्बाद करना नहीं चाहते, वे केवल व्यवहार व वास्तविकता के आधार पर कार्य करना चाहते हैं। इसी कारण फांसीवाद को शासन करने की कला कहा जाता है। इटली के लेखक जेंटाल के अनुसार फांसीवाद अपने को किसी भावी कार्यक्रम की निश्चित सीमाओं के अंतर्गत बांधना नहीं चाहता। फांसीवादी केवल प्रत्येक उस वस्तु को समर्थन करता है जिससे व्यक्ति का जीवन सुंदरतम, आरामपूर्ण, उच्चतर, स्वतंत्र तथा विशाल बनता है। मुसोलिनी के अनुसार हमारा कार्यक्रम सरल है, हम इटली पर शासन करना चाहते हैं। इटली को मोक्ष के लिए कार्यक्रमों की कमी नहीं है, परंतु वास्तविक कमी मनुष्य तथा उसकी इच्छा शक्ति की है। औपचारिकता सिद्धांत लोहे व टीन की हथकड़ियाँ हैं। मेरा कार्यक्रम बात नहीं काम है। फांसीवाद इटली की राजनीति के बंजारे हैं जो किन्हीं भी निश्चित सिद्धांतों से बंधे हुए नहीं हैं। इटली की जनता के कल्याण को एकमात्र ध्येय मानकर वे शाश्वत गति से आगे बढ़ते रहते हैं। दूसरा, फांसीवाद एक सर्वाधिकारवादी तानाशाही विचारधारा है। फांसीवाद राज्य यथार्थ है। राज्य सर्वशक्तिमान और सर्वोच्च है। व्यक्ति के हितों से अधिक महत्वपूर्ण राज्य के हित हैं। राज्य की इच्छा अंतिम इच्छा है। व्यवस्था, अनुशासन व सत्ता राज्य की 3 पुकार हैं। राज्य के हित हेतु व्यक्ति का बलिदान किया जा सकता है। राज्य मानव जीवन के समस्त क्षेत्रों पर नियंत्रण रखता है। व्यक्ति राज्य रूपी मशीन का यंत्र है जिसका कार्य राज्य के प्रति नतमस्तक होकर श्रद्धा और भक्ति रखना है। मुसोलिनी के शब्दों में राज्य की कोई भी मानवीय या आध्यात्मिक वस्तु राज्य के विरुद्ध या राज्य शब्द के संसार में कोई भी मानवीय या आध्यात्मिक वस्तु राज्य के विरुद्ध या राज्य के बाहर नहीं हो सकती, और यदि हो तो उसका कोई मूल्य नहीं हो सकता। सब कुछ राज्य के अंतर्गत ही होना चाहिए। राज्य के विरुद्ध और राज्य के बाहर कुछ भी नहीं हो सकता। रोको का भी कथन है कि राज्य को अपने समस्त उद्देश्यों की पूर्ति करनी चाहिए जो व्यक्तियों के उद्देश्यों से श्रेष्ठ है, इसलिए उसने अधिकारों में शक्तिशाली और उच्च साधनों का होना आवश्यक है। अतः फांसीवादी राज्य सर्वाधिकारवादी राज्य होता है। फांसीवाद उग्र राष्ट्रवाद का उपासक है। यह उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं। राष्ट्र का एक पृथक अस्तित्व व चरित्र होता है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व चरित्र से भिन्न होता है। राष्ट्र व राज्य एक ही हैं। फांसीवादियों का राष्ट्र की सर्वोच्च और सर्वोत्तम है। राज्य और राष्ट्र अंतिम सत्य हैं। राष्ट्र का हित सर्वोपरि और सर्वसाध्य होना चाहिए। राष्ट्र केवल मनुष्य को एकत्रित करने वाला समूह नहीं है, बल्कि ऐसा समुदाय व संगठन है जो सामान्य भाषा, रीति रिवाज, धार्मिक बंधनों से ठीक प्रकार से बंधा हुआ है। मुसोलिनी ने कहा है कि राष्ट्र एक स्वावलंबी इकाई है और जिसका जीवन सतत तथा सदैव जीवित है। व्यक्ति का मूल्य राष्ट्र के अंदर है, राष्ट्र के बाहर कुछ भी नहीं है। मनुष्य का प्रथम और सर्वोत्तम कार्य राष्ट्रीय उपासना है। मुसोलिनी के शब्दों में राज्य एक आध्यात्मिक व नैतिक संगठन है, ऐसा संगठन जिसका उद्भव और विकास परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है। चौथा, विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीयता का विरोध। फांसीवाद विश्व शांति व अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विश्वास नहीं करता है। फांसीवाद का लक्ष्य है कि अपने राष्ट्रीय हितों की साधना सर्वप्रथम प्राथमिकता के आधार पर करनी चाहिए। राष्ट्रीय हितों व स्वार्थों की पूर्ति में चाहे अन्य राष्ट्रों के हितों का बलिदान ही क्यों न करना पड़े। फांसीवाद का कथन है कि विश्व शांति की बात कायर करते हैं। विश्व शांति कभी भी संभव नहीं है। युद्ध नितांत स्वाभाविक और मानव जीवन की पूर्णता है। बिना युद्ध के मनुष्य जाति, समाज और राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकते। शांति पतन का प्रतीक है और ऐसे तालाब के समान है जहाँ केवल रुका हुआ गंदा और सड़ा पानी होता है जो कि किसी काम का नहीं होता। मुसोलिनी के शब्दों में पुरुष के जीवन में युद्ध का वही स्थान है जो नारी के जीवन में मातृत्व का।
फांसीवादी विचारधारा का प्रादुर्भाव युद्ध से हुआ है और युद्ध से ही इसका विकास संभव है। हिटलर ने भी कहा था, अविराम युद्धों से मानव जाति की प्रगति हुई है और सदा के लिए शांति की स्थापना से मानव जाति विनाश के गर्त में चली जाएगी। अतः फांसीवादी विचारधारा युद्ध प्रिय, विश्व शांति की विरोधी है। बिस्मार्क की नीति का अनुसरण करते हुए सैनिक शक्ति का समर्थन करते हैं। संधि व समझौते से समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि लोहे, रक्त व लोह की नीति से ही समस्या का समाधान होता है। राज्य का गुणगान। फांसीवादी राज्य के अंधभक्त व उपासक हैं। इनका मानना है कि राज्य दैवीय और नैतिक संस्था है। हीगल का आदर्शवाद भी राज्य को दैवीय और नैतिक संस्था मानता है। मुसोलिनी के शब्दों में राज्य स्वयं में एक नैतिक और आध्यात्मिक तत्व है। राज्य मानवीय गुणों का स्रोत और सभ्य जीवन का प्रतीक है। राज्य सहकारवादी व एकात्म है। राज्य मानव में सर्वोत्तम अभिव्यक्ति की रक्षा करता है। राज्य मनुष्य की आत्मा का संरक्षक है। राज्य आंतरिक व बाहरी सुरक्षा की गारंटी लेता है। फांसीवाद अपने राज्य को सर्वोच्च मानते हुए उसका गुणगान करते हैं। स्वतंत्रता अधिकार नहीं, कर्तव्य है। फांसीवादियों के अनुसार स्वतंत्रता अधिकार नहीं, कर्तव्य मात्र है। मानव को स्वतंत्रता राज्य द्वारा रियासत के रूप में दी जाती है। व्यक्ति की स्वतंत्रता राज्य की इच्छा व शक्ति पर निर्भर है। व्यक्ति स्वतंत्रता स्वाभाविक नहीं है। फांसीवादी राज्य में व्यक्ति राज्य से स्वतंत्रता के अधिकार की मांग नहीं कर सकते। व्यक्ति को प्रदत्त स्वतंत्रता राज्य व समाज हित की दृष्टि से प्रदान की जाती है। फांसीवाद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्रता के योग्य नहीं होता तथा प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्रता के महत्व को भी नहीं समझता है। व्यक्ति जब अपने आप को राज्य के प्रति समर्पित कर देता है तो राज्य की स्वतंत्रता कम नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है। मुसोलिनी ने कहा है कि फांसीवादी राज्य में व्यक्ति का निषेध नहीं हो जाता बल्कि वह अपने से कई गुना हो जाता है। जिस प्रकार एक सैनिक टुकड़ी का सिपाही न्यून नहीं हो जाता बल्कि अपने साथियों की संख्या के कारण एक से अनेक हो जाते हैं, स्वतंत्रता व राज्य का नियंत्रण है। मुसोलिनी ने आगे कहा है कि फांसीवादी राज्य में व्यर्थ और हानिकारक स्वतंत्रता को कम कर दिया गया है। केवल वे ही स्वतंत्रताएं रखी गई हैं जिनको रखना आवश्यक है। स्वतंत्रता के क्षेत्र में व्यक्ति कभी निर्णायक नहीं हो सकता, केवल राज्य ही इसका निर्णय कर सकता है। अतः स्वतंत्रता अधिकार है, अधिकार न होकर केवल एक कर्तव्य मात्र है। लोकतंत्र विरोधी। फांसीवादी विचारधारा लोकतंत्र की विरोधी है। लोकतंत्र को फांसीवादी मूर्खों का भ्रष्ट और काल्पनिक शासन मानते हैं। लोकतंत्र को अव्यवहारिक शासन ऐसे लोग फांसीवादी लोग मानते हैं। लोकतंत्र में चतुर व स्वार्थी लोगों का बोलबाला रहता है। प्रजातंत्र शव है, संसद बातों की दुकान है। लोकतंत्र उल्लूकों की शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र में वाकपटु लोग जनता को भ्रम में रखते हैं। फांसीवादियों का मानना है कि लोकतंत्र में बहुमत का शासन व निर्वाचन की प्रक्रिया जनता के साथ मात्र धोखा है। लोकतंत्र में बहुमत का शासन दूषित है। 100 बुद्धिमानों पर 101 मूर्ख शासन करते हैं। मुसोलिनी के शब्द में प्रजातंत्री शासन की व्यवस्था इस प्रकार की जा सकती है कि वह समय समय पर लोगों को उनके मिथ्यावादी संप्रभुता का आभास देती रहती है, जबकि वास्तविक व प्रभावशाली संप्रभुता अदृश्य, गुप्त और उत्तरदायी हाथों में रहती है। कुलीन तंत्र में विश्वास। फांसीवादी विचारधारा कुलीन तंत्री शासन में विश्वास करती है तथा लोकतंत्र के विरोधी है। फांसीवादी मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति शासन करने योग्य नहीं होता। शासन कार्य इतना जटिल होता है कि प्रत्येक व्यक्ति उसकी समझ नहीं हो सकती। सभी व्यक्ति बुद्धि की दृष्टि से समान नहीं होते, लेकिन जनसाधारण अज्ञानी, अंधविश्वासी व भावुक होता है। विशाल राष्ट्र में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो योग्य, अनुभवी व कार्यकुशल होते हैं। वे निश्चित आदर्शों से प्रेरणा लेकर निष्ठापूर्वक संपूर्ण राष्ट्र के हितों में कार्य करते हैं। ये जन्मजात शासक या कुलीन वर्ग के सदस्य होते हैं। इसी वर्ग के शासन करने का नैतिक आधार है। फांसीवाद जन्मजात असमानता में विश्वास करते हुए कार्यकुशलता, योग्यता व अनुभव का बहाना लेकर कुलीन वर्ग के लोगों को शासन सत्ता सौंपना चाहते हैं और तानाशाही व्यवस्था का समर्थन करते हैं। तर्क और बुद्धि में विश्वास नहीं। फांसीवादी तर्क और बुद्धि में विश्वास नहीं करते। इनका मानना है कि व्यक्ति स्वभाव से विवेकहीन, बुद्धिहीन और भावुक है। यह परंपरावादी व अंधविश्वासी है। यह अंतरात्मा से प्रेरित होकर कल्पना की उड़ान भरता है। फांसीवादियों की मान्यता है कि जीवन तर्क का नियंत्रण करता है, तर्क जीवन का नियंत्रण नहीं करता। मनुष्य अपने अंगों का प्रयोग कर सकता है लेकिन बुद्धि का प्रयोग नहीं कर सकता। तर्क मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता है। विश्वास के आधार पर मनुष्य का विकास होता है।
फांसीवादी तर्क की अपेक्षा आडंबर व अंधविश्वास में विश्वास रखते हैं। यदि मानवों में विवेक का विकास हो जाए तो अधिनायकों की मृत्यु व पतन संभव है। अंधविश्वास ही तानाशाहों की शासन व्यवस्था का आधार है। फांसीवादी विवेक व आलोचनाओं से दूर भागते हैं। मुसोलिनी ने इटली की जनता को तर्कहीन और विवेकहीन बनाए रखते हुए राज्य का अंधभक्त बनाए रखा और 2 नारे दिए। पहला, मुसोलिनी सदैव सही होता है। दूसरा, मुसोलिनी के आदेशों में विश्वास रखना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए और युद्ध के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। फांसीवादियों का विचार है कि अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए व्यक्ति को कुछ ऐसे कार्यों के प्रति निष्ठावान होना पड़ता है जो साधारणतः तर्क की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। अतः फांसीवादी तर्क और बुद्धि में विश्वास न करके निर्णय व विश्वास का समर्थन करते हैं। समाजवाद विरोधी। फांसीवादी विचारधारा समाजवादी व मार्क्सवादी विचारों का विरोध करती है। फांसीवादी समाजवाद के आधारों को चुनौती देते हैं। फांसीवादी वर्ग संघर्ष या इतिहास की आर्थिक व्याख्या की धारणा में विश्वास नहीं करते। इनका विचार है कि संपूर्ण जीवन आर्थिक तत्वों से संचालित नहीं होता। धैर्य, देशभक्ति, वीर पूजा व पवित्रता भी मानव के जीवन के महत्वपूर्ण तत्व हैं। समाजवाद घोर भौतिकवादी दर्शन है। फांसीवादी पूंजीपतियों का समर्थन करते हैं। उनकी आशा है कि श्रमिकों व पूंजीपतियों में साथ समाज के सभी वर्गों में सहयोग और समन्वय स्थापित कर राज्य का सर्वतोमुखी विकास किया जाता है। मुसोलिनी के शब्दों में आर्थिक समृद्धि मनुष्यों को उन पशुओं के समान बना देगी जिन्हें केवल अपना पेट अच्छी तरह भरने की चिंता रहती है और इस प्रकार मनुष्य जाति का अस्तित्व केवल भौतिक हो जाएगा। वर्ग संघर्ष की धारणा न तो प्राकृतिक है और न ही अवश्यंभावी। धर्म विरोधी नहीं। फांसीवादी विचारधारा धर्म और चर्च का समर्थन करती है। प्रारंभ में 1921 में इटली का फांसी दल धर्म तथा चर्च के समूल नष्ट करना चाहता था। 1921 में मुसोलिनी ने अनुभव किया कि फांसी दल के अधिकांश सदस्य चर्च में विश्वास करते थे। कैथोलिक चर्च का इटली की भी जनता में इतना गहरा प्रभाव था कि उन्हें धर्म व चर्च से अलग नहीं किया जा सकता था। सत्ता की प्राप्ति हेतु तथा फांसी दल के सदस्यों को चर्चा में बनाए रखने के लिए मुसोलिनी ने 1929 में पोप के साथ वेटिकन इटालियन अकॉर्ड नामक संधि की। संधि के अनुसार पोप ने फासिस्ट सरकार को इटली की सरकार के रूप में मान्यता प्रदान की तथा मुसोलिनी ने वेटिकन प्रदेश पर पोप की सत्ता का स्वीकार कर लिया। कैथोलिक पादरी इटली की राजनीति में भाग लेने लगे। इटली के राजकीय स्कूलों में धर्म की शिक्षा दी जाने लगी। फांसीवादियों ने अवसरवादी होकर धार्मिक भावनाओं को राजनीतिक लाभ के लिए प्रेरित किया। चर्च मुसोलिनी के हाथ की कठपुतली मात्र थे जो कि फांसीवादियों के पक्ष में धर्म का प्रचार करते थे। अतः फांसीवादियों ने राजनीतिक विवशता के कारण धर्म व चर्च का समर्थन किया। फांसीवादी दल राज्य की अंतःचेतना। राज्य की अंतःचेतना का अभिप्राय दल की सर्वोच्चता होता है। इटली में फांसी दल ही राज्य की अंतःचेतना थी। राज्य एक ही दल की सत्ता में विश्वास रखता है। राज्य में एक दल की प्रधानता होती है, किसी अन्य राजनीतिक दल की को स्वीकार नहीं किया जाता। फांसीवादी दल की सदस्यता प्रत्येक व्यक्ति को आसानी से प्राप्त नहीं होती। योग्य व विश्वासी लोगों को ही फांसीवादी दल की सदस्यता प्रदान की जाती है। अयोग्य व अविश्वासी लोगों को सदस्यता से निकाल दिया जाता है। फांसीवादी दल का नेता एक राष्ट्रनेता होता था। फांसी दल के सदस्यों का एकमात्र कर्तव्य और अधिकार होता है कि वे सदैव ही मुसोलिनी की आज्ञा का पालन करें। जेंटल के अनुसार दल राज्य की अंतःचेतना है। फांसीवादी साम्राज्यवादी है। फांसीवादी विचारधारा सर्वसत्तावादी विचारधारा पर आधारित है। इसी कारण इसका दृष्टिकोण साम्राज्यवादी है। साम्राज्यवाद संपन्न राष्ट्रों का नाम सिद्ध अधिकार है। साम्राज्यवाद से ही राष्ट्र के समस्त समस्याओं का समाधान होता है। राष्ट्रों का नैतिक कर्तव्य है कि राष्ट्र विकास के समस्त साधनों का लाभ उठाना चाहिए। फांसीवादियों का विचार था कि बिना साम्राज्यवाद के इटली का विकास नहीं हो सकता। फांसीवादियों के अनुसार जहाँ तक संभव हो प्रत्येक राष्ट्र को अपने से दुर्बल राज्यों को विजय करके एक साम्राज्य की स्थापना करनी चाहिए। मुसोलिनी ने कहा था कि साम्राज्यवाद जीवन का शाश्वत और अपरिवर्तनशील नियम है। इटली का विकास एक जीवन तथा मृत्यु का प्रश्न है। इटली का या तो प्रसार होना चाहिए अन्यथा उसे मर जाना चाहिए।
मानवीय समानता की अवहेलना। फांसीवादी मानते हैं कि मानव जीवन का मूल आधार असमानता है, समानता नहीं। सभी लोगों की योग्यता और शक्ति समान नहीं होती। असमानता प्रकृति का न्याय है। फांसीवाद के अनुसार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में असमानता है। पुरुष स्त्री से श्रेष्ठ होता है, सैनिक असैनिक से, फांसीवादी अन्य सामान्य व्यक्तियों से श्रेष्ठ होता है, विजेता राष्ट्र पराजित राष्ट्र से श्रेष्ठ होता है। हैलोवेन के अनुसार फांसीवाद व्यक्तिगत स्वाधीनता व समानता की धारणाओं को अस्वीकार करता है। अतः फांसीवादी असमानता को ध्यान में रखकर प्रजातंत्र का विरोध व कुलीन तंत्र का समर्थन करते हैं।